क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते हुए प्राय सुनते हैं कि वकील साहब ने इंटरोगेटरीज पूछी थी, कई बार सुनते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस पूछे थे और यह भी सुनने में आता है कि उन्होंने लीगल सजेशंस भी दिए थे। यह सब क्या मामला है? और फिर उससे भी बड़ा सवाल है कि ये अलग अलग तरह के सवाल कब पूछे जाते हैं, यह भी इनके पूछने का आधार क्या है और इनके पूछने से हासिल क्या होता है। हम कहेंगे कि टूल बॉक्स इसका एक सही उदाहरण है। उसमें प्लायर्स होते हैं जिसको हम प्लास कहते हैं, स्पेनर्स होते हैं जिसको हम पाना कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जिनको पेचकस कहते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार खोले जाने वाले नट या पेंच की बनावट के अनुसार यह तय किया जाता है कि कब प्लायर्स, कब स्पेनर या कब स्क्रू ड्राइवर को उपयोग करना है। यही कसौटी वकालत के पेशे में इंटरोगेटरीज, लीडिंग क्वेश्चंस तथा लीगल सजेशंस के उपयोग के बारे में रखी जाती है। यह क्रॉस एग्जामिनेशन विद्या के गूढ़तम सूत्रों में से एक है और इसे मुझे लगता है कि कंठस्थ कर लेना चाहिए सभी न्यू एडवोकेट कलीग्स को। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सवाल है, इंटरोगेटरीज कब उपयोग की जाती है? जिन अवसरों पर हमें ऐसी बात जाननी होती है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है तो हम इंटरोगेटरीज का इस्तेमाल करते हैं। गवाह की उम्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए, उसके व्यवसाय को जानने के लिए, क्या उसने आरोपी को कानपुर की सड़कों पर देखा था या नहीं, रास्ते में उसने किस किस ढाबे पर खाना खाया था, उसने प्रोसिक्यूट्रिक्स को क्या गिफ्ट दिया था, ये सब और ऐसी ही अन्य बातें जो पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, उन्हें जानने के लिए इंटरोगेटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछेंगे कि इंटरोगेटरीज के उदाहरण क्या हैं? इंटरोगेटरीज के सवाल आमतौर से क्या, कब, कौन, कितने जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। कब फुटबॉल खेली थी, कौन कौन स्कूल से बाहर भागा था, कितने लोग सामने से आ रहे थे, ये सब सवाल इंटरोगेटरीज में पूछे जाते हैं। तो यह पूछेंगे आपकी इंटरोगेटरीज के फायदे क्या होते हैं। इंटरोगेटरीज की मदद से हम ऐसे फैक्ट्स गवाह से निकलवा सकते हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद पहले फैक्ट्स के साथ या तो तालमेल में नहीं होते या उन्हें झूठा साबित करते हैं। जो पहले से मौजूद फैक्ट्स को गलत साबित करें, ऐसे फैक्ट्स निकलवा लेने से पूरा केस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हो जाता है और आरोपी की मदद में आ जाता है। इंटरोगेटरीज वस्तुतः क्रॉस एग्जामिनेशन का सबसे कॉमन टाइप है, सबसे आम तरह का ये क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। सभी लोग इसको पूछ सकते हैं और ये सबसे आसान भी है, बस सवाल ही पूछने होते हैं। तो इंटरोगेटरीज के मामले में क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं? कई बार आप किसी जगह तक क्रॉस को लाने के लिए दर्जनों सवाल पूछते हो और अचानक ऐसा सवाल मुंह से निकल जाता है कि पूरा का पूरा क्रॉस धराशायी हो जाता है। तो इंटरोगेटरीज सबसे घातक होता है गलत सवाल। यदि आपने एक भी सवाल गलत पूछा तो आपका पूरा क्रॉस बेकार हो जाता है। इसलिए इंटरोगेटरीज को पूछने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन को पहले से लिखकर तैयार कर लेना चाहिए और उसे पूरे के पूरे अपनी लाइन ऑफ डिफेंस के साथ देखे मिलाकर कि वह पूरे तालमेल में है या नहीं है। तालमेल में हो तभी आप उसे गवाह से पूछें। अगला पॉइंट इसमें आता है कि लीडिंग क्वेश्चंस कब उपयोग किए जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस तब पूछा जाता है जब आप गवाह के साथ चतुराई करते हो। वास्तव में लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं एक लीगल एम्बुश। यह कानूनी छापेमारी होती है। गवाह सोता सा रहता है और आप उसके मुंह से ऐसा उत्तर ले लेते हो जो उसके पक्ष की जड़ को ही खोद देता है। लीडिंग क्वेश्चंस के उदाहरण क्या होते हैं? तो लीडिंग क्वेश्चंस के उदाहरण वे होते हैं जिनमें प्रश्नों के उत्तर उसी प्रश्न में छिपे रहते हैं। उन्हें बस गवाह को ललचाकर वह उत्तर उसके भीतर से बाहर निकलवाना होता है। आपने पढ़ाई में एमए किया है ना, आप डीएम ऑफिस में गए थे ना, आप तो राहुल के बड़े भाई हो ना, आपने पिछले वर्ष कोलकाता में शिफ्ट किया था क्या? इन सभी सवालों के जवाब इन्हीं सवालों में छिपे हुए हैं और गवाह को केवल हाँ या ना कहना है। गवाह अपने मिनिमम ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके इन सवालों के जवाब दे सकता है। लीडिंग क्वेश्चंस के फायदे क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस की पूरी दिशा एडवोकेट तय करते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होता है। लीडिंग क्वेश्चंस का नियम यह होता है कि
4-5 बार गवाह से हाँ हाँ कहलवाकर एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसका उत्तर ना होना चाहिए, लेकिन गवाह अपनी झोंक में हाँ बोल देता है। जैसे आपका बयान तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अच्छी तरह समझा दिया था ना, आरोपी को तो आपने पुलिस थाने में ही पहचान लिया था ना, तो उसी दिन आपने कसम खा ली थी कि बदला तो लेकर छोड़ेंगे, है ना। ऐसे सवालों के जवाब में गवाह ने हाँ बोला तो समझो वह गया। तो लीडिंग क्वेश्चंस के नुकसान क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ये आमतौर से कम पढ़े लिखे, अहंकारी, कम तर्क शक्ति वाले ऐसे गवाहों पर अधिक कारगर होते हैं। जो गवाह भावुक नहीं होते, सोच समझकर विचार कर उत्तर देते हैं, वहाँ लीडिंग क्वेश्चंस कम सफल हो पाते हैं। यही कारण है कि पुराने एडवोकेट लीडिंग क्वेश्चंस के बड़े हिमायती होते थे, क्योंकि उस समय समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम हुआ था। आजकल के एडवोकेट लीडिंग क्वेश्चंस का उतना प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं लीगल सजेशंस क्या होते हैं और उन्हें कब प्रयोग करते हैं। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी और उन्होंने पुस्तक लिखी थी सतसई। सतसई के बारे में कहा जाता था, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव कने गंभीर। आज ऐसा लगता है कि जैसे यह बात लीगल सजेशंस के बारे में कही गई हो। जो एडवोकेट लीगल सजेशंस की कला जान जाता है वह गवाहों का साक्षात काल बन जाता है। आपके आरोपी के खिलाफ जो होना चाहिए वह रिकॉर्ड पर ना हो तो उसे 2-4 सवालों में हाईलाइट करके फिर गवाह को आरोपी के पक्ष का लीगल सजेशन दिया जाता है। लीगल सजेशन देने का मतलब होता है कि प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना था और वह नहीं कर पाया क्योंकि आरोप जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। आप कहेंगे कि लीगल सजेशंस के उदाहरण बताइए, तो हम बताएंगे। आरोपी के ऊपर एक कमरे के भीतर रेप का आरोप है। प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान से ओनस यानी कि साबित करने की जो जिम्मेदारी है वह आरोपी पर आ गई है और क्रॉस में यह आ चुका है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का चिल्लाना बगल वाले कमरे में भी किसी को सुना नहीं था, कोई बचाने आया नहीं था। तो एडवोकेट एक लीगल सजेशन देंगे, मेरा कहना है बगल वाले कमरे में भी किसी को आपका चिल्लाना नहीं सुना क्योंकि आप चिल्लाई ही नहीं थी। तो इससे क्या होगा? इससे सारा का सारा अब ओनस प्रोसिक्यूट्रिक्स के ऊपर आ जाएगा। वह साबित करेगी कि ऐसा कैसा चिल्लाना होता है जो नेक्स्ट या बगल वाले कमरे में भी किसी को सुनाई नहीं देता। और इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट लीगल सजेशन होगा, मेरा कहना है कि आप चिल्लाई ही नहीं थी क्योंकि आरोपी द्वारा कोई रेप नहीं किया गया था। इन लीगल सजेशंस को मेरा कहना है ऐसा कहकर हम इसको शुरू करते हैं। लीगल सजेशंस का लाभ क्या होता है? जो ओनस ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर आ गया था, इन दोनों लीगल सजेशंस के बाद वह दोबारा से प्रोसिक्यूशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन को दिखाना होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रेप हो और प्रोसिक्यूट्रिक्स चिल्लाए और किसी को भी ना सुनाई दे। यह किसी को भी ना सुनना तभी हो सकता है जब रेप जैसी कोई घटना ना हुई हो, यानी कि या तो कंसेंसुअल हुआ हो या वे लोग वहां हो ही नहीं। तो लीगल सजेशंस आपके ऊपर आए हुए ओनस ऑफ प्रूफ को दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर देता है। लीगल सजेशंस का नुकसान क्या होता है? अनुभवहीन एडवोकेट रिकॉर्ड की कमी को उजागर करने से पहले ही लीगल सजेशंस दे देते हैं। तो ऐसा लीगल सजेशंस बेकार चला जाता है क्योंकि पहले का जो ग्राउंड वर्क है उसको बिना किए ही यह लीगल सजेशन दे दिया जाता है। तो यह लीगल सजेशंस बेकार हो जाएगा। उद्देश्यहीन लीगल सजेशंस आरोपी का भी नाश कर देता है। जैसे कोई पूछे, मेरा कहना है कि आप आरोपी को पहचानती नहीं हो और प्रोसिक्यूट्रिक्स उत्तर दे, नहीं मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने उसे भली प्रकार देखा है। ऐसा सजेशन आरोपी को नष्ट कर देता है। तो अब आप पूछेंगे कि हमारे केस में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और इन सब नियमों की जरूरत पड़ेगी तो कैसे काम बनेगा? तो हम आपसे कहेंगे कि हम है ना, आप हमें कहिए, हम आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन लिख कर भेजेंगे। जहां भी आप होंगे वहीं पर लिख कर भेजेंगे। हमारे मेंबर बनिए और हमारी सहायता पाइए। जीवन बहुत कीमती है, इसको सजा से बचाना ही होगा, आपको बरी होना ही होगा। सहायता हम करेंगे। हमारे व्हाट्सएप पर हेलो लिख कर भेजिए, लिंक को क्लिक करिए और मेंबर बनिए। यह आपकी सफलताओं का द्वार सिद्ध होगा। हम आपके लिए डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपने ऑफिस से ही हम आपकी सभी कानूनी समस्याओं का हल आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट, अपील, रिवीजन सब कुछ अपने पास से उपलब्ध करवाते हैं। समस्या कोई भी हो, फॉल्स एलिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, मैराइटल क्रूअल्टी एलिगेशन या कोई भी अन्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सलाह आप तक पहुँच जाएगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने
कोने में रहते हो। यंग एडवोकेट कलीग्स अपने केसेस की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे मेंबर्स बने। हम उनको पूरा बैक एंड सपोर्ट देंगे, फ्रंट एंड सपोर्ट चाहिए तो वह भी उनको मिलेगा। जो नए एडवोकेट्स मेहनत व परिश्रम कर सकते हैं, हम उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के चांस उपलब्ध करवाते हैं। यदि ये चाहें तो अपना रेज्यूमे हमें भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर अनेक बहुमूल्य जानकारियां आपकी सरल भाषा में उपलब्ध हैं। हमारी YouTube चैनल पर सभी वीडियोस झूठे आरोपों से बचने की कोई ना कोई युक्ति सुझाती हैं। आप इनको देखें और जानें, ये आपको बचाएंगी और ये आपको बताएंगी। हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हम आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे नए वीडियोस मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।